उपकार के बदले उपकार मिलता है, तो हम लोग जानते हैं कि कैसे उपकार के बदले उपकार मिलता है। उपकार का बदला। सोनम एक गरीब आदमी था। वह बूढ़ा हो गया था। अपने गुजारे के लिए वह कुछ धंधे किया करता था। गर्मी के महीनों में वह ताड़ के पंखों को बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। गर्मी के महीने में पूरे दिन कचहरी, बाजार और मोहल्लों में घूम घूम कर पंखे बेचता था। लेकिन दोपहर को जब सारे लोग आराम करने लगते थे तो उस समय उसके पंखे नहीं बिकते थे। उस समय वह एक पेड़ के नीचे विश्राम करता था। दोपहर ढलने के बाद गर्मी कम होने पर वह फिर से पंखे बेचने चला जाता था। दोपहर में जब वह विश्राम करने आता था तो बिके हुए पंखों के पैसे में से कुछ पैसे निकाल लेता था। उन्हीं पैसों से बाजार से खाने का सामान खरीद कर लाता और खा लेता। कभी मुरही तो कभी फुटहा, कभी कचड़ी तो कभी गुलगुल्ला खरीद लेता। एक दिन दोपहर के समय सोमन पेड़ के नीचे बैठा था। नाश्ते की पोटली खोलने की जुगत कर रहा था। उस पेड़ से हटकर कुछ दूरी पर एक पुराना बगीचा था जिसमें बंदरों का बसेरा था। उनमें से एक मोटा सा बंदर पेड़ से थोड़ी दूरी पर आकर बैठ गया। वह बंदर शायद भूखा था। वह सोमन की तरफ टुकुर टुकुर देखने लगा। सोमन को उस पर दया आ गई और उसने 2 गुलगुल्ले उसकी तरफ फेंके। बंदर ने लपक कर गुलगुल्लों को उठाया और खा लिया। जैसा कि बच्चों आप लोग देख रहे हैं, यही सोमन है और ये मोटा सा बंदर जो ऊपर में दिखाई दे रहा है, यह बंदर है और इसी को है, जो बंदर को है, जो कि सोमन दोपहर में कुछ न कुछ खाने के लिए दिया करता था। अब रोज दोपहर को सोमन बंदर को खाने के लिए कुछ न कुछ देता। एक दिन सोमन आया, लेकिन आज उसका दिल छोटा था। उसका एक भी पंखा आज नहीं बिका था। पैसे पास में थे नहीं, इसलिए वह खाने के लिए कुछ खरीद भी नहीं सकता। बाकी दिनों की भांति वह बंदर फिर से उसके पास आकर बैठ गया। सोमन चापाकल पर जाकर केवल पानी पीकर पेड़ के नीचे आकर लेट गया। बंदर उसकी तरफ टुकुर टुकुर देखता रहा। सोमन लेटे हुए ही बंदर की ओर देखकर बोला, हे हनुमान जी, आज तो एक भी पंखा नहीं बिका, इसलिए खाने के लिए कुछ नहीं लाया। तुम्हें क्या दूं? आज तुम भी संतोष करो। बंदर उसी तरह देखता रहा जैसे कहता हो, क्या करोगे? ऐसा ही होता है। सोमन को तो भूख लगी थी, लेकिन वह करता क्या? आंख बंद कर मन मार कर लेट गया। सिरहाने में पंखे की गठरी रखी थी। बंदर भी थोड़ी दूरी पर वैसे ही बैठा था। अचानक बंदर उठा, छलांग मारकर पंखे की गठरी के पास पहुंच गया। जब तक सोमन हड़बड़ाते हुए उठकर बैठा, तब तक बंदर 2 पंखों को खींच लिया। सोमन अरे अरे करता रह गया और बंदर एक हाथ में पंखा लेकर 3 पैरों पर फांदते हुए चल दिया। सोमन असहाय सा उसे देखता रहा। सोमन ने उसे थोड़ी दूर पर सड़क के किनारे एक डेरे की ओर जाते हुए देखा। बंदर का पीछा करना उसके बस की बात नहीं थी। सोमन दुखी हो गया। मन ही मन सोचने लगा, आह, एक तो आज पंखा नहीं बिका और उस पर से ये बंदर 2 पंखे भी लेकर चला गया। अब उसका भी घाटा मुझको सहना होगा। वह सोच में डूब गया। कुछ समय बीता होगा। वह बंदर पंखा लेकर जिधर गया था उधर से ही आता दिख पड़ा। वह 3 पैरों पर फांदते हुए आ रहा था। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा अधपका पपीता था, आधा पीला और आधा हरा। बंदर सोमन से कुछ दूर हटकर खड़ा हो गया और पपीते को सोमन की ओर लुढ़का दिया। तब तक सोमन की आंख लग गई थी। बंदर सोमन को निश्चित देख एक बार गुर्राया। उस पर सोमन की आंखें खुल गई। वह उठते हुए बोला, अरे हनुमान जी, ये कहाँ से तुम ले आए? सोमन ने एक बार बंदर की ओर देखा, फिर पपीते को देखा, लेकिन उसने पपीते को छुआ नहीं। बंदर कुछ देर तक वैसे ही बैठा रहा, फिर सोमन पर खिसियाते हुए दौड़ा। सोमन डर गया। बंदर
खोखियाते हुए आया और उसने पपीते को सोमन के और नज़दीक लुढ़का दिया। फिर वह अपनी जगह पर जाकर बैठ गया और सोमन की ओर देखने लगा। सोमन डरते हुए पपीते को उठा लिया। सोमन को पपीता उठाते देख बंदर आश्वस्त हो गया। बंदर को शांत देख सोमन ने अपने कमर से चाकू निकाला, पपीते का छिलका हटाया, उसके 4 टुकड़े किए, 1.5 टुकड़ा बंदर की ओर फेंक दिया। सोमन बाकी पपीते को खाने लगा। पपीता इतना बड़ा था कि उसका पेट भर गया। सोमन ने सोचा, चलो बंदर 2 पंखे ले गया तो मेरा पेट भी भर गया, समझूंगा पंखा का दाम मुझे मिल गया। धूप ढलने पर सोमन पंखे बेचने चल पड़ा। आगे सड़क के किनारे एक बहुत बड़ा डेरा था। उधर से जाते हुए अन्य दिनों की भांति हाँक लगाई, पंखा ले लो पंखा। अरे पंखे वाले, डेरे से किसी ने पुकारा। सोमन फाटक खोल डेरे के अंदर गया। वहाँ एक भद्र पुरुष खड़े थे। उन्होंने सोमन को बरामदे पर फेंके हुए पंखों को दिखाते हुए पूछा, ये दोनों पंखे तुम्हारे हैं? जी सरकार। ये पंखे एक बंदर फेंक गया था, ले जाओ अपने पंखे। सोमन ने चारों तरफ देखा। एक तरफ पपीते के 3-4 पेड़ और उस पर ढेर सारे अधपके पपीते लटके हुए थे। सोमन ने पूछा, सरकार क्या बंदर ने आपका पपीता भी तोड़ा है? भद्र पुरुष थोड़ा चकित हुए और बोले, हाँ हाँ, पंखों को यहीं फेंक कर वह एक पपीता तोड़ ले गया था। सोमन बोला, सरकार अब यह पपीता मैं नहीं लूँगा। क्यों? सरकार वह बंदर पंखे के बदले में मुझे पपीता दे गया था, इसे आप रख लीजिए, मुझे इसका दाम मिल गया है। जैसा कि बच्चों आप चित्र में देख रहे हैं, ये भद्र पुरुष हैं और सोमन है जो कि उनसे बात कर रहा है और कह रहा है कि जो पंखा फेंक कर गया है बंदर, उसके बदले में मुझे वह पपीता ले जाकर दे दिया है। भद्र पुरुष को बंदर के इस कारनामे और पंखे वाले के उत्तर का बड़ा आश्चर्य हुआ। सोमन ने पूरी घटना उन्हें बताई। भद्र पुरुष को इससे और अधिक आश्चर्य हुआ। वे बोले, पंखे वाले, जब बंदर जैसे जंगली जंतु में इतना विवेक है, तब मैं तो मनुष्य हूँ, तुम्हारा पंखा कैसे लूँगा? तुम पंखों को छोड़ दो, इनका कितना दाम होगा यह बताओ। सोमन सकुचाते हुए बोला, सरकार यह बिकता तो है 4 रुपये जोड़ा, लेकिन आप जो भी दे देंगे वह मेरे लिए बहुत होगा। भद्र पुरुष ने जेब से 5 रुपये का एक सिक्का निकाला और सोमन को दे दिया। सोमन पैसे लेकर चल पड़ा सड़क की ओर और सड़क पर आकर उसने फिर से हाँक लगाई, पंखा ले लो पंखा। तो यह कहानी रामदेव झा ने लिखी है। और बच्चों यह कहानी यही समाप्त होती है कि बंदर है जो कि पंखे के बदले है जो कि सोमन को ले जाके पपीता दिया था, और सोमन पर वह उपकार इसलिए किया क्योंकि सोमन डेली उसे है जो कि कुछ न कुछ खाने के लिए दोपहर में देता था। तो उपकार के बदले यह है जो कि बंदर जैसा जीव भी सोमन के साथ उपकार किया। तो चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं कि कहानी में जो जो हुआ उनके सामने सही का निशान लगाइए। पहला है, सोमन ताड़ के पंखे बेचता था, यह सही है, इस पर सही का निशान लगा देंगे। सोमन ने बंदर के बच्चे को गुलगुला दिया, यह गलत है, बच्चे को गुलगुला नहीं दिया था बल्कि सोमन बंदर को गुलगुला दिया था। बंदर सोमन के 2 पंखे लेकर चला गया, ये भी सही है। बंदर सोमन के लिए पपीता लाया था, ये भी सही है। बंदर पैसे के बदले पपीता लाया था, यह गलत है। सोमन 6 रुपये जोड़े पंखा बेचता था, ये भी गलत है। सोमन गुजारे के लिए क्या करता था? तो सोमन गुजारे के लिए कचहरी मोहल्ला में घूम घूम कर है जो कि पंखे बेचता था। सोमन को बंदर पर दया क्यों आ गई? तो सोमन को बंदर पर दया इसलिए आ गई कि सोमन ने देखा कि बंदर उसकी तरफ टुकुर टुकुर देख रहा है। बंदर को सोमन ने सोचा कि शायद बंदर भी भूखा हो, इसलिए सोमन को बंदर पर दया आ गई। बंदर किसके बदले पपीता लाया था? तो बंदर है जो कि
पंखे के बदले पपीता लाया था। भद्र पुरुष ने सोमन को 2 पंखे के बदले कितने रुपये दिए? तो भद्र पुरुष ने सोमन को 2 पंखे के लिए 5 रुपये दिए। सोमन अपने पंखे बेचने के लिए कैसे आवाज़ लगाता था? आप पंखों को बेचने के लिए कैसे आवाज़ लगाएंगे? तो सोमन है जो कि पंखे बेचने के लिए पंखा ले लो, पंखा की हाँक लगाता था। मैं भी उसी तरह का हाँक लगाऊंगा। फिर है कि सामान बेचने वाले अपने सामान बेचने के लिए आवाज़ क्यों लगाते हैं? तो सामान बेचने वाले अपने सामान बेचने के लिए आवाज़ इसलिए लगाते हैं ताकि लोगों का ध्यान आकृष्ट हो सके और उसका सामान बिक सके। बंदर ने सोमन की क्या सहायता की और कैसे? बंदर ने सोमन को उदास देखकर नज़दीक के डेरे से पपीता तोड़कर लाया और सोमन ने उसे खाकर अपनी भूख मिटाई। सोमन को कुछ न कुछ खाने के लिए बंदर को जरूर देता था। इसी उपकार का बदला बंदर ने पपीता लाकर दिया था। क्या सोमन ने बंदर को अपने साथ रखा था? नहीं, सोमन ने बंदर को अपने साथ नहीं रखा था, बल्कि दोपहर में जब सोमन आराम करता था तो नज़दीक के बगीचे से है जो कि वह बंदर प्रतिदिन उसके पास आता था और सोमन है उसे खाने के लिए देता था। आज ताड़ के पंखे का दाम क्या है? तो बच्चों, आज ताड़ के पंखे का दाम है 10 रुपया प्रति पीस। और बच्चों, इसी के साथ अगले पाठ के लिए अब हम है जो कि इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं और अगले पाठ के लिए तब तक धन्यवाद।